सो गाइस, ये है बाराटांगा। हम लोग रात को निकले थे 3:30 बजे होटल से। ये है नाइट व्यू। तो हम लोग 3:30 बजे निकलने के बाद पहुँचे आपकी बाराटांगा की जो पोर्ट है वहाँ पे। सो यहाँ से हमें 4,500 का मतलब ट्रिप पड़ा था पोर्ट पिलर से बाराटांगा और बाराटांगा से फिर रिटर्न। तो हमें रात को ही निकलना होता है क्योंकि पहला स्लॉट अराउंड आपकी 5:30 बजे के आसपास खुलता है। तो जैसे कि आप आगे की वीडियो में देखेंगे, हम फेरी पे चढ़ रहे हैं। तो ये गाइस हम लोग आ गए फेरी पे। तो फेरी पे देखिए बस, ट्रेन, आपका ट्रक या फिर जैसे भी प्राइवेट गाड़ियाँ होता है, ये सारा मतलब फेरी पे चढ़ता है, चढ़ के इधर से उधर क्रॉस होता है। वैसे मैंने ट्रेन बोल दिया था बट इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स माय मिस्टेक। सो ऐसे करके हम लोग मोटा मोटी आप मान लीजिए आधे घंटे तक वहाँ पे सफ़र किया। उसके बाद हम गए नेक्स्ट पे। फिर हम लोगों ने एक वहाँ पे बोट लिया। बोट लेने के बाद वो शेयरिंग बोट है। अब शेयरिंग बोट के चलते हम लोगों ने फिर अंदर की तरफ गए। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका टाइम लगता है 20 से 25 मिनट फ्रॉम आपका बाराटांगा का जो पोर्ट है वहाँ से अंदर तक। सो ये हर तरफ जब आप देख रहे हो, ये सारा है मैंग्रोव फॉरेस्ट। और यहाँ की एक खास जाति है जिसे हम जरवा कहते हैं। तो ये दो साइड में इन लोगों का घर भी है। और ये लोग मतलब आज के डेट में थोड़ा सा बहुत सोशलाइज हो चुके हैं इन लोग के एजुकेशन वगैरह देख के। बट मैक्स ऑफ द टाइम ये लोग अंदर ही रहते हैं और बिल्कुल मतलब पहले जैसे आदिम वाला लाइफ ही बिताते हैं। तो ये है इन लोग की एरिया, अंदर अंदर को टाइप में ये लोग रहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से जैसे निकलते आगे तक गए तो हमें थोड़ा क्लियर विजन्स और मिल गया जो एक्चुअल मैंग्रोव है ये। सो बाराटांगा बेसिकली है आपका मैंग्रोव, जो मैंग्रोव के अंदर अंदर से हम लोग जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे थोड़ा दूर ट्रैक करके जाना होता है। फिर आता है आप लाइमस्टोन वाला जो भी केव आता है। ऐसे यहाँ पे कम से कम 8-10 है, लेकिन टूरिस्टों के लिए 8-10 केव विजिट करना पॉसिबल नहीं है। तो जब से जो सबसे पहला आपका केव आता है उसी पे हम लोग जा रहे हैं। तो उससे पहले का ये पूरा रास्ता है जो समुंदर के बीच में होते हुए और आपका मैंग्रोव पूरा फॉरेस्ट को क्रॉस करते हुए प्रॉपर अंदर तक जाना होता है। और दूसरा चीज़ इसमें ये भी है गाइस कि यहाँ पे मतलब पानी का लेवल इस टाइप में हाई टाइट हो जाता है। मतलब आफ्टर 12 और आफ्टर 2 इन बिटवीन दिस ये आपका लो हो जाता है। तो जब लो होता है तब पानी बहुत कम रहता है, जो कि आप आगे की वीडियो में देख सकते हैं। और जब हाई टाइट होता है तो उस टाइम में हम लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ये उसका नज़ारा है। ये जो फॉरेस्ट है इसी के अंदर ये जरवा लोग रहते हैं, जो टोटली डिटैच है एक्चुअल प्रॉपर जो भी आपका सोशलाइज लाइफ है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए लोग बाहर आते हैं, किसी से भी लिफ्ट मांग लेते हैं। और बहुत ही कम लोगों को हिंदी आता है, इन लोग की अलग ही कुछ लैंग्वेज है। सो ऐसे ही इन लोगों का पूरा मतलब बसेरा बसा हुआ है अंदर की तरफ। और वैसे भी ये सारी चीज़ें आपको पैकेज में शायद इंक्लूड ना हो। तो अगर आप अंडमान जा रहे हो तो बी श्योर कि आप थोड़ा सा हाथ में टाइम लेके जाओ। थोड़ा सा इस वीडियो से भी आप लोग नॉलेज ले लो। अगर कुछ और रेफरेंस चाहिए तो भी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। तो आप एटलीस्ट कुछ करो चाहे ना करो, आप बाराटांगा ज़रूर विज़िट करो और डिगलीपुर ज़रूर विज़िट करो रॉसन्स में। अगर डिगलीपुर और बाराटांगा नहीं घूमा, स्टोन केव नहीं देखा, तो फिर एक तरफ से अंडमान का ट्रिप अधूरा। तो ये है क्लोज व्यूज़ जो कि है आपका पूरी मैंग्रोव फॉरेस्ट का। जब भी ये हाई टाइट है तो इतना पानी दिख रहा है आप लोगों को। जब ये लो हो जाता है तो एकदम नीचे की तरफ आ जाता है, मतलब इसका जो जड़ है वो हमें दिखने लगता है। तो ऐसा ही होता है हर रोज़ 12 से 2 बजे के बीच। मतलब 2 बजे के बाद से जितना भी होता है वो सारा पानी नीचे चला जाता है। तब वो प्रॉपर तरीके से पूरा उसका जो जड़ है वो दिखता है कि मिट्टी के ऊपर से उठा हुआ है। तो प्रॉपर ये एक अंडमान है जहाँ पे ये आपका मैंग्रोव दिखता है। और दूसरा है इंडिया की सुंदरवन, जो कि कोलकाता के साइड है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वहाँ पर भी ऐसा ही सेम चीज़ें हैं। सो ये आ गए हम लोग अभी एंट्री पे जी। यहाँ से आगे की एंट्री है। और ये जितने भी आपको कॉटेज टाइप की दिख रहे हैं, लाइक स्टैंड एंड ऑल, इट्स फॉर जस्ट फॉर स्टैंडिंग। कि यहाँ पे जितने भी आपका ये बोट वगैरह आता है, जब ये टाइट नहीं होता है पानी, जब ये हाई टाइट की बगैर ऐसा होता है, तब उस टाइम पे यहाँ पे लोग वेट करते हैं ताकि उनकी फेरी आए और उनको वापस वहाँ से लेके जाए। सो गाइज़, ये है प्रॉपर नज़ारा। दोनों तरफ से आपका मैंग्रोव, जिसके अंदर अंदर से हम चलते जा रहे हैं। और
यहाँ से ही सब चीज़ें स्टार्ट होती है। बाराटंगा का मेन स्टार्टिंग ही ये है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आगे चल के आप लोगों को बहुत सारा बर्ड्स वगैरह ये भी देखने को मिलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस टाइमिंग्स में है। अदरवाइज़ हर रोज़ की जैसा यहाँ पे सुबह का ऐसा ही होता है, और जैसे ये 2 बज जाता है तो सारा पानी नीचे चला जाता है। तो फिर यहाँ पे आपका उस टाइम पे हमें सामने की उस प्लॉट में खड़ा रहना होता है कि ताकि हमें कोई बोट आए और लेके जाए। वैसे ही चलते हुए आगे जाएंगे तो आगे का अभी सीन ऐसा हुआ है कि जैसे हमारी रोड पे ट्रैफिक लगता है ना, बिल्कुल ही ऐसे ही पानी में ट्रैफिक लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारा बोट्स है और जाने के लिए उतनी इनफ स्पेस नहीं है। सो इट्स अ काइंड ऑफ एडवेंचर एंड ट्रस्ट मी वी आर एक्चुअली एंजॉइंग अ लॉट। सो दिस इज़ कॉल्ड एन प्योर एंड नेचुरल थिंग्स जो आप मतलब पैकेज में लेंगे तो शायद ही आप जा पाएंगे, और नहीं लेंगे तो मुझे नहीं पता। बट इतना ज़रूर पता है कि हम लोग कभी पैकेज में कहीं पर भी नहीं जाते, तो हर एक चीज़ को बजट में रख के थोड़ा सा लोकलाइट से पूछ के और लोकल बंदों से बात करके आपको अच्छा डील मिल सकता है। और इस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको पूरा 1 दिन चाहिए, जो कि पोर्ट ब्लेयर से बाराटांगा, और बाराटांगा के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केव भी दिखाऊंगी कि स्टोन केव कैसा है, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सो ये सब चीज़ों के लिए आपको 1 दिन पूरा हाथ में रखना पड़ेगा। सो ऐसे ही करते हुए हम लोग अभी अंदर चलते जा रहे हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे ना थोड़ा सर को बचाना होता है, राइट एंड लेफ्ट, एंड देन क्योंकि कभी भी कोई भी डंडी से आ सकता है, मैंग्रोव है, और मतलब जब हाई टाइट नहीं होता है तो उस टाइम पे भी अगर कोई सोचे नीचे जाएगा तो ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे इतना कीचड़ है आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप नीचे पैर भी रख पाओगे। सो दिस इज़ द अनदर थिंग्स। और इसकी कांटे और इसका जो जड़ है वो काफ़ी मतलब हार्ड होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबडी। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोग ऐसे नीचे नहीं कूद सकते, चोट लगने की चांसेस है। तो बेटर जो गाइड है उनके बातें आप सुनिए और सुन के इस जगह को विज़िट कीजिए, दैट विल बी बेटर। क्योंकि इधर उधर अगर बिना गाइड का आप लोग जाते हो तो कभी गुम होने की भी चांसेस हो ही जाता है, एंड देन हाई टाइट हाई लो होता ही है। तो उस हिसाब से भी अगर आप एक नोन बंदा जो वहाँ की लोकलाइट है, हर एक बोट में एक गार्ड होता है, मतलब जो आपकी गाइड कहते हैं बेसिकली। सो उस गाइड के हिसाब से आप उस जगह को अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, उस जगह को अच्छे से आप देख सकते हैं, एंड देन ये भी आपको पता चलेगा कि आप इस जिस जगह पे हैं वहाँ पे इसकी खासियत क्या है, क्यों इतने दूर से लोग इसको देखने आते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ नेचुरल ब्यूटी, जिसके साथ मतलब कोई छेड़खानी नहीं है। यहाँ पे 90% जगह ऐसा है जहाँ पे बहुत ही कम लोगों की बास है। तो इसके आगे भी मतलब जहाँ पे हम लोग जाएंगे केव के लिए, वहाँ पे आगे भी है कुछ 8 या 7 फैमिलीज़ की एक है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। मतलब जिस टाइम पे वो लोग आए थे उस टाइम पे लोग काम कर रहे थे अंडमान एंड ऑल दो स्टफ, बेसिकली नेवी और शायद वाटर रिलेटेड कुछ ऑफिस में काम कर रहे थे। तो जैसे इन लोगों का फिर आपका मतलब रिटायरमेंट हो गया एंड ऑल, तो वो पूरा फैमिली वहीं पे बस गया है। सो वो भी मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो पे दिखा दूंगी। वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है ना कुछ, बाहर आने के बाद 1-2 जगह पे सिर्फ फ़ोन का कनेक्शन जाता है। इवन वो लोग भी जब भी उन लोगों को बाहर आना होता है या फिर कुछ भी काम होता है तो उन लोगों के पास ऐसे छोटे छोटे वुडन की बोट होते हैं जो उन लोग हर्डोस के लिए यूज़ करते हैं। तो उसी में ये लोग बेसिकली ट्रैवल्स वगैरह करते हैं। तो ये इन लोगों का मेन चीज़ें है। ये देखिए, मैंने कहा था ना ट्रैफिक जाम लग जाएगा, तो लिटरली यहाँ पे लग गया ट्रैफिक जाम। ये ऊपर जो स्टेयर केस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी पूरा लकड़ी का बना हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब ये हाई टाइट है, जब हाई टाइट नहीं होता है, लो हो जाता है, तब हमें इसके ऊपर से चढ़ के एकदम फ्रंट तक जाना होता है। जो आपका पहले वाला वो वुडन का आया था देखने के लिए, सो वहाँ तक हमें पैदल चल के जाना होता है, फिर वहाँ से हमें रिटर्न के लिए मिलता है। क्योंकि अभी ये हाई टाइट है तो हम लोग अंदर ही अंदर बोट लेके जा सकते हैं। और ये लगभग दोपहर भी नहीं, एक्चुअली 11:45 और इन बिटवीन 12 इसके बीच में ही हम लोग वहाँ पे गए थे। और इसके बाद भी जो लोग आते हैं ना तो उनको फिर आगे छोड़ दिया जाता है। वो इनको खत्म तक ट्रैक करते हुए फिर आगे तक जाते, फिर केव तक भी जाते हैं। बट अगर आप मेरे सजेशंस लोगे तो मैं बताऊंगी कि आप जितने सुबह विज़िट कर सको उतना अच्छा है। क्योंकि
अगर आप थोड़ा लेट विज़िट करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा हड़बड़ी हो जाता है, आपको बैक भी करना है और जब तक सूरज ढले ना तब तक ठीक है, जैसे सूरज थोड़ा ढलने को हो जाती है तो वो जगह भी थोड़ा रिस्की हो ही जाता है, फिर से हाई टाइड आने लगता है। तो बेटर कि आप सुबह निकलो, निकलने के बाद अब अराउंड 5:30-6 बजे तक उसको क्रॉस कर लो, तो 8 बजे पहला है तो वहाँ से आप निकल के जाओ तो 3-4 घंटा आराम से आप ये पूरी जगह देख सकते हो। और उसी के साथ साथ आप फिर अपना थोड़ा सा फोटोग्राफी एंड जिसको वीडियोग्राफी का शौक है, फोटोग्राफी का शौक है, ट्रस्ट में दिस इज़ द बेस्ट प्लेस एवर फॉर द फोटोग्राफी। सो आप उसमें भी कर सकते हो और नेचुरल ब्यूटी इतना है कि आप थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, तो उसमें कोई आपको कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप लेट जाते हो तो फिर ये आपका थोड़ा सा टाइम रिलेटेड इश्यूज़ हो जाएंगे, तो आपको हड़बड़ी में एक के बाद एक फटाफट देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले जाइए और पूरा एक दिन वहीं पे बिताइए, दैट विल बी बेटर। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं, हमें अब यहाँ से उतरना है। उतर के आगे चल के जाके फिर हमें अंदर की तरफ 2 से 3 किलोमीटर ट्रैक करना है, फिर जाके हमारा वो क्लेव आएगा, स्टोन क्लेव, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए, एक साथ 5-6 बोट आ गया है और एक दूसरे को टक्कर भी मार रहे थे, क्योंकि सुबह का लॉट है तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट सुबह के टाइम पे ही आता है। जैसे जैसे थोड़ा सा दिन बढ़ता जाता है ना, टूरिस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि धूप बहुत है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, तो ये हो गया आपका मैंग्रोव। जितना खूबसूरत आप लोग को वीडियो में लग रहा है, उससे 1000 टाइम्स बेटर हमें लगा था जब हम लोगों ने इसको अपनी आँखों से बिल्कुल सामने सामने देखा था। एक्चुअली इट्स सो अमेजिंग। और मतलब ये होता है ना कि जंगल जंगल में आप चलते हैं, नदी नदियों में हम लोग घूमते ही है, लेकिन ये समुंदर है, समुंदर के बीचों बीच मैंग्रोव, एंड उसके बाद इसको वॉक करके अंदर तक जाना, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब ये बिल्कुल अनटच प्लेस है जहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट जाते हैं और ये सब चीज़ें को विज़िट करते हैं और आ जाते हैं। और गाइस, मेरा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, जो कि वहाँ के रूल्स भी है, आप लोग अगर कुछ भी पॉलीथीन या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ें कैरी कर रहे हो ना, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि उसको आप अपने पास रखो, कहीं पे आप फेंकिए मत, क्योंकि ये जो जगह है अभी तक प्योर है, तो सिंपली कि ये जगह गंदी नहीं होनी चाहिए, इसलिए एज सुन एज पॉसिबल आप अपना टिफ़िन वगैरह सब कुछ फिनिश कीजिए बाहर। और अगर आप अपने साथ पानी का बोतल या कुछ भी कैरी कर रहे तो उसको आप अपने पास रखिए। आप जब वापस आ जाएंगे उसके बाद आप उसको थ्रो कर दीजिए डस्टबिन में, दैट विल बी बेटर। तो इससे क्या होता है कि नेचर जो चीज़ है ना वो हमारा ठीक रहता है। बट बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते हैं, तो उन लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट डू दिस, क्योंकि इस जगह को बचाना हमारी ही जिम्मेदारी है। दैट्स इट, ये ब्यूटीफुली इतना है। सो ये मेरी वीडियो के चलते मेरी सबसे ये एक रिक्वेस्ट है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि हर कोई मेरी बात समझेंगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ। और जब हम लोगों ने इस चीज़ को आगे से देखा है ना, जैसे आप देख रहे हो इस वीडियो में, ये सारा चीज़ें बिल्कुल पानी नीचे चला जाता है और ऊपर ऊपर का जो चीज़ें है ये उनका जड़ है, जो ऊपर पानी से ऊपर आके अपना कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ये सब कुछ के लिए ऊपर नीचे होता रहता है।